महाभारत युद्ध पौराणिक युग में लड़ा गया सबसे बड़ा युद्ध था, जिसमें लाखों की संख्या में योद्धा वीरगति को प्राप्त हुए थे। इस युद्ध की विभीषका ने संपूर्ण भारतवर्ष को लगभग योद्धा विहीन कर दिया। कुरुक्षेत्र में भाग लेने वाले सभी योद्धा पुरुष थे। लेकिन दर्शकों, क्या आप लोग जानते हैं कि युद्ध के बाद जो वीरगति को प्राप्त हुए थे सैनिक योद्धा, आखिर उनकी विधवाओं का क्या हुआ? तो अगर आप इन सब चीज़ों के बारे में जानना चाहते हैं तो आज का वीडियो बस आपके लिए है। जब तक हम वीडियो शुरू करते हैं तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। दोस्तों, इस कथा का वर्णन महाभारत ग्रंथ के आश्रमवासी पर्व के 33वें अध्याय में पढ़ने को मिलता है। कथा के अनुसार महाभारत युद्ध के पश्चात पांडु पुत्र युधिष्ठिर का हस्तिनापुर के नरेश के रूप में राज्याभिषेक हुए। उसके पश्चात पांचों पांडव राजकाज के साथ अपने ज्येष्ठ पिता धृतराष्ट्र, बड़ी माँ गांधारी और माता कुंती की दिन रात सेवा किया करते थे। पांडवों की सेवा से धृतराष्ट्र और गांधारी धीरे धीरे अपने पुत्रों की शोक से बाहर आ गए। दोस्तों, इसी तरह 15 वर्ष का समय बीत गया। तब एक दिन धृतराष्ट्र ने युधिष्ठिर से कहा कि युधिष्ठिर, अब हम अपना बचा हुआ जीवन वन में बिताना चाहते हैं, इसलिए हमें जाने की आज्ञा दे दो। अपने ज्येष्ठ पिता की बातों को सुनकर युधिष्ठिर दुखी हो गए, परंतु विदुर के समझने पर उन्होंने धृतराष्ट्र सहित गांधारी, माता कुंती और विदुर को वन जाने की आज्ञा दे दी। उसके अगले दिन धृतराष्ट्र, गांधारी, कुंती, विदुर और संजय सन्यासी का रूप धारण कर वन को प्रस्थान कर गए। दोस्तों, उसके पश्चात पांचों पांडव और हर समय प्रजा की सेवा में लगे रहते। पांडवों की सेवा से हस्तिनापुर की प्रजा तो खुशहाल थी, लेकिन अपने युद्ध में विधवा हुई स्त्रियों के शोक के अक्सर में रोया करती थी और इसका आभास अपने राजा को नहीं होने देती। कुछ समय पश्चात एक दिन पांडवों में सबसे छोटे सहदेव को माता कुंती से मिलने की इच्छा हुई। सहदेव ने अपनी इच्छा शेष 4 पांडवों से जाकर कहा। सहदेव की बातें सुनकर शेष 3 पांडव भीम, नकुल, अर्जुन और उनकी पत्नियों के मन में भी माता कुंती से मिलने की इच्छा जागृत हो उठी। ये देख हस्तिनापुर के नरेश युधिष्ठिर ने बन जाने के लिए आवश्यक तैयारी करवा दी और आदेश दे दिया। दोस्तों, अगले दिन पांचों पांडव द्रौपदी के साथ वन की ओर चल पड़े। ये देख हस्तिनापुर के निवासी भी उनके साथ देख चल पड़े। उन लोगों में वो विधवा स्त्रियां भी थी जिन्हें पति महाभारत के युद्ध में वीरगति को प्राप्त हुए थे। वन पहुंचकर पांचों पांडव उस आश्रम में गए जहां सभी निवास कर रहे थे। बाकी के हस्तिनापुर निवासी उसी आश्रम के आसपास निवास करने लगे। कुछ दिन पश्चात एक दिन महर्षि वेद व्यास ने उस आश्रम में पांडवों से मिलने आए, परंतु वहां महर्षि वेद व्यास ने देखा कि पांडव सहित हस्तिनापुर के सभी निवासी भी युद्ध में मारे गए अपने परिजनों के शोक में डूबे हुए हैं। ये देखकर महर्षि वेद व्यास ने सभी से कहा कि आप लोग युद्ध में वीरगति को प्राप्त हुए अपने परिजनों को मत रोकिए। वे सभी स्वर्ग या फिर दूसरे लोकों में सुखी पूर्वक निवास कर रहे हैं। वे सभी अपने अपने लोकों में अति प्रसन्न हैं। परंतु महर्षि वेद व्यास के इन कथनों से उन लोगों का शोक दूर नहीं हुआ। तब महर्षि वेद व्यास ने सभी से कहा, अगर आप लोग मेरे द्वारा कही गई बातों पर विश्वास नहीं हो रहा है तो आज रात में आप सभी को अपने परिजनों से मिलवाऊंगा। ये सुन पांडवों सहित सभी के चेहरों पर हल्की मुस्कान आई। जिस आश्रम के आसपास सभी लोग निवास कर रहे थे वो गंगा नदी के तट पर स्थित था। शाम को सूर्यास्त होने से पहले महर्षि वेद व्यास सभी को लेकर गंगा के तट पर पहुंचे। फिर सूर्यास्त के बाद उन्होंने अपने तपोबल से महाभारत युद्ध में मारे गए सभी योद्धाओं का आह्वान किया। महर्षि के आह्वान से सभी योद्धा एक एक करके गंगा के जल से बाहर निकलने लगे। अपने मृत परिजनों को अपने सामने खड़ा देख पांडव सहित हस्तिनापुर के सभी निवासी खुश हो गए। फिर सभी ने अपने परिजनों से बात की। तब जाकर उनको विश्वास हो गया कि उनके बंधु बांधव मृत्युलोक के सभी कष्टों से मुक्ति पाकर अपने अपने लोकों में प्रसन्नता पूर्वक निवास कर रहे हैं। तत्पश्चात सबके मन में शोक जो व्याप्त था वो समाप्त हो गया। कुछ समय बाद युद्ध में मारे गए योद्धा एक एक करके गंगा जल में डुबकी लगाकर अदृश्य होने लगे। ये देखकर महर्षि वेदव्यास ने विधवा स्त्रियों से कहा कि जो स्त्रियां अपने पति के साथ उनके लोक जाना चाहती है उस गंगा के इस पवित्र जल में अपना जीवन त्याग कर जा सकती हैं। महर्षि के इतना कहते ही सभी विधवा स्त्रियों ने गंगा के जल में डुबकी लगाकर अपने जवान को त्याग दिया और सभी अपने पति के साथ लोक को चली गई। दोस्तों, इस तरह इस कथा का समापन होता है। आखिर सबके मन में सवाल होता है कि जो भी महाभारत के युद्ध में पुरुष मारे गए थे उनकी स्त्रियों का क्या हुआ? बोलो, क्या बोल रहे बताओ। तो तब से
बीच में वीडियो पूरा 4 मिनट बर्बाद करवा दिए। पापा फोन मांगा था मैंने, लगाओ कंटिन्यू। पापा उम्मीद करते हैं दोस्तों ये कहानी आपको पसंद आई होगी। वीडियो भी पसंद आया होगा, पसंद आए तो लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।